देखो ये सेवा जो आप कर रहे हो ये बिल्कुल अलग है। जो आज तक आपने सेवा की उसमें तुम्हारा स्वार्थ था, चाहे खेती हो, चाहे दुकान हो, चाहे दफ्तर हो, बिजली, व्यापार, मजदूरी, कोई भी हो, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चों की सेवा, देश और समाज की सेवा, उसमें आपका स्वार्थ था। मान सम्मान और पद की उसमें लालच था। लेकिन जो ये आप रात्रि में कर रहे हैं इसमें कोई लालच नहीं। इसलिए संतों ने इसको परमार्थी सेवा का रूप दिया है कि इस सेवा का लाभ सारी सेवाओं से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि ये निस्वार्थ है, वो स्वार्थ है। आप जो ये डाल रहे हो मिट्टी, आपको भी नहीं पता है इस मिट्टी पर कितना बड़ा काम होगा, कितने लोगों का भला होगा, कितने का कल्याण होगा। कि जो मिट्टी आप डाल रहे हो इसी मिट्टी पर बैठकर भविष्य में करोड़ों लोग भजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप जमीन तैयार आप कर रहे हैं, छोटा मोटा लाभ नहीं है। और अगर ये विद्यालय का निर्माण हुआ तो लाखों बच्चों का भविष्य बनेगा, छोटा मोटा लाभ नहीं है। आज तुमको केवल मिट्टी दिखाई दे रही है, इसके मिट्टी में कितना बड़ा राज छिपा है, कितने करोड़ लोगों का भला लाभ छिपा हुआ है। इसलिए आपको लगाया गया कि और तो कोई काम तुम्हारे बस का नहीं। भजन आप कर नहीं सकते हो क्योंकि आपका मन साथ नहीं देता, शरीर भी साथ नहीं देता और इंद्रियां भी साथ नहीं देती, तो तुम्हारे बस का नहीं भजन है। और सत्संग आपको याद नहीं, तुम्हारी इतनी याददाश्त कमजोर, याद नहीं रहता। लेकिन सेवा आप कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई खर्च नहीं है। गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष सब सेवा कर सकते हैं और सबको उसका बराबर लाभ है, कम ज्यादा नहीं है, बराबर लाभ है। अब लाभ क्या है? तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, दुर्घटना होने वाली वो रुक जाए या कम हो जाएगी। ऐसे लाभ है जो लाभ यहाँ रुपए पैसे धन दौलत से आप प्राप्त नहीं कर सकते। वो लाभ इस मिट्टी का है। अब तुमने कभी पढ़ा तो था नहीं और यह मिट्टी वाला काम कुछ नहीं कराया भी नहीं, इसका कहीं लेख भी नहीं है, इसीलिए लोग इस पर अभी विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन धीरे धीरे जब कोई व्यवस्था बनती है तो पहले तो कम ही लोग शामिल होते, लेकिन जब धीरे धीरे लाभ मिलने को होता है तो सब पे सब भीड़ लगा देते। लेकिन वो लाभ भीड़ लगाने वालों को नहीं मिलेगा, वो लाभ आपको मिलेगा जो अब आज आप श्रम करते हो। अब आप ही देखो, आप दिन में तो करते हैं लेकिन रात में घर में भी नहीं करते हो, कोई नहीं करता है। लेकिन यहाँ आप रात्रि में कर रहे हो, इतना तो अनोखा आपके लिए है कि दिन में नहीं करते हो, रात में कर रहे हो। कोई बात तो जरूर है। अब पूछा जाए भाई क्यों करते हो, कहते आदेश मिला है, हम आदेश का पालन करते हैं, बाकी हमको कुछ न चाहिए और न कोई हमारी इच्छा है, हम केवल आदेश पालन करते हैं। अब आदेश पालन करने उनकी जो मौत हो दे दे। देखो कितनी बड़ी भावना आप में जाग गई, इसके पहले नहीं था। इस भूमि पर आते ही और परमार्थी सेवा करने में तुम्हारे विचार ही बदल गए, तुम्हारी भावनाएं बदल गई कि नहीं नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं, हम तो आदेश पालन करने आए। अब उनकी जो मौज होगी दे देंगे, आपको इच्छा लेके भी नहीं आए। कम से कम आपको विचार करना चाहिए कि ये तो भावना हमारे घर में हमारे पास नहीं थी। इतने दिन घर में काम किया, इधर उधर काम किया, नौकरी चाकरी किया, दुकान व्यापार किया, लेकिन ये भावना नहीं आई थी कि हम निस्वार्थ करें, किसी से पैसा न लें। लेकिन आज ये भावना तुम्हारे में कैसे जागी? ये है 88,000 ऋषियों की भूमि की महिमा, ये भूमि की महिमा है। ये जमीन पर आते ही विचार बदल जाते हैं। यही ऋषि मुनि महात्माओं की देन है जो ऐसी चीज छोड़ गए हैं कि दिखाई देती नहीं है और उसका लाभ नजर आ रहा कि भाई सबके अंदर विचार कैसे बदल गए।
जो बेचारे कभी डलिया नहीं रखे थे, कभी फावड़ा नहीं पकड़ा था, आज वो सेवा कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन किससे आया? सेवा से आया। इस परिवर्तन भूमि के द्वारा। ये भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। वो जमीन नहीं जो सब जगह दुनिया में देख रहे हैं। जमीन पूरी धरती ही है, लेकिन ये धरती कुछ अलग है। ये पुण्य पावन है। इतनी बड़ी संख्या ऋषि मुनियों की पूरे विश्व में कहीं किसी देश में इतने ऋषि मुनि एक जगह इकट्ठे होकर कहीं तपस्या नहीं की है। वो भूमि केवल है नैमिषारण्य और कहीं नहीं। इसलिए इस भूमि का महत्व है, और जो इस भूमि पर लाभ है वो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ लगाया है। चलो किसी तरह अपना काम बना लो, और बहुत सरल है, कोई पैसा नहीं लगना है। कितने जन्मों का कर्म कर्जा लादे हो वो तुम्हारा सिर से उतर जाए। सिर पे डलिया रखने का मतलब यही है, जो पाप कर्म का बोझा सिर पर लादे हो वो कोई उतार नहीं सकता। न पूजा न पाठ न तीरथ व्रत किसी से नहीं उतर सकता। वो उतरेगा परमार्थी सेवा से। इसलिए आपको ये सेवा दी गई है, और सभी प्रेमियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। कितना भी कमजोर हो, अरे कुछ ना आए, जो डलिया डालते बैठकर उसको हाथ से ले लेकर मिट्टी छुओ तो तुम हाथ से छूने का बड़ा लाभ है। ये तो तपोभूमि है, ये वो मिट्टी नहीं है जो आम तौर से देख रहे हो। इस भूमि पर बैठकर ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, इस भूमि को पवित्र पावन बनाया है। आज इस भूमि का छूने का कितना बड़ा लाभ है। तो आपको बेकार नहीं बैठना चाहिए, अगर कुछ न कुछ यहाँ जरूर करो। इसलिए मैं लास्ट में बहुत कम डलिया बता देता हूँ कि भाई जो कमजोर है तो कम से कम जो आदेश आखिर मिला वही पालन करो। कुछ न कुछ तो आपको करना पड़ेगा, बिना किए तो कुछ मिलता नहीं है, और बिना किए दिया जाए तुम रख नहीं पाओगे। इसलिए कुछ न कुछ तो आपसे करवाया जाता। अब आपने सुबह से सेवा ही कर रहे, मुझे मालूम ऐसा नहीं कि नहीं मालूम, और आप थक भी गए हो, लेकिन फिर भी जो थक जाता है, लेकिन जो तपस्या करने निकलता वो ये नहीं देखता कि धूप है कि सर्दी है कि गर्मी है बरसात है भूख लगी प्यास, कुछ नहीं देखता। तपस्वी का जीवन ही ऐसा होता है, तब उसे तपस्या का लाभ मिलता है। आप घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आए हो, इस तपोभूमि पर आपसे एक छोटी सी तपस्या कराई जा रही कि कम से कम कुछ डलिया मिट्टी सिर पर रख के डालो, और जो लोगों को लाभ मिलेगा वो तुम्हारी तपस्या का लाभ होगा। अब कितनी छोटी तपस्या, और बड़ी तो आप कर नहीं सकते। कहा जाए घर गृहस्थी छोड़ दो, बाल बच्चे छोड़ दो, खेती दुकान बिजली बाल मजदूरी छोड़ दो, त्याग करो, संयम करो, तो आपसे नहीं होगा। आप कमजोर है, आपसे होना नहीं है। लेकिन जो लाभ देने आया है वो कोई न कोई तो तरीका आपके लिए निकालेगा जिसको सब कर सके। तो ये देखा गया कि परमार्थी सेवा छोटे बड़ा गरीब अमीर सब करेगा, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है। केवल शरीर आपको लगाना, और शरीर से आपने बहुत पाप किए, वो पाप तुम्हारे सिर पर गट्ठर की तरह रखा, वो पाप तुम किसी पूजा पाठ तीर्थ से हटा नहीं सकते। वो जब हटेगा तो संतों की गुरु की दया से हटेगा। अब आज उनकी दया हुई है कि कम से कम कुछ न करो तो अपने पाप कर्म के बोझों को उतारने के लिए अरे कुछ श्रमदान कर लो। श्रम का दान, पैसे का दान नहीं, सामान का दान नहीं, केवल श्रम का दान कर लो। बताइए श्रम के दान में कितना बड़ा लाभ है। जो लाभ रुपए पैसे जमीन जायदाद दान दी लोगों ने, लेकिन लाभ नहीं मिला उनको। तो आप कितने बड़े लाभ के भागीदार बन रहे हो। इसलिए इस पर किसी को आलस नहीं करना चाहिए। तो आप सुबह से डाल रहे हो, काफी थकान में है, लेकिन आखिर में तो वरदान की बताएंगे जरूर हम। अब सिर्फ आपको 5 डलिया डालनी, 5 सिर्फ, बस 5 डलिया डालो जल्दी से उठ के, और उसके बाद महाप्रसाद ले लीजिए। ये सबके लिए, ये आशीर्वाद वरदान सबके लिए है। इतना तो कम से कम करना ही चाहिए। चलो दिन में नहीं कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन 5 तो डाल ही सकते हो। इस पंच भौतिक शरीर के कल्याण के लिए 5 डलिया तो आपको डालनी ही है।
और इतना भी नहीं कर सकते हो, फिर भाई कोई लाभ नहीं मिलेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हो हमारा भजन मन नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हमारा सुमरन मन लगता, हमारा सत्संग नहीं याद रहता। ये अब शिकायत हम नहीं सुनने वाले। इसलिए हमको पहले ही हमने इशारा कर दिया कि कम से कम 5 आप डाली, ज्यादा डाले हो वो तो आपकी सेवा सराहनीय है, लेकिन ये अंतिम आदेश जो हो रहा ये सबके लिए, जितने भी लोग हो सबके लिए। कोई सेवा कहीं की हो आपने वो अलग है, लेकिन ये 5 डलिया जो आपको डालनी है ये सबके लिए अनिवार्य है और इसका विशेष लाभ है। चलो प्रेमियों जल्दी से ये 5 डलियों का अभियान पूरा कर लो और आकर के महाप्रसाद ले लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये सेवा हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं करता है, इसीलिए काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अगर इंसान का होता तो इंसान करते नजर आते, चाहे वो राजनीति का हो चाहे धर्मनीति का हो, लेकिन परमार्थी संदान सेवा कहीं नहीं होती। कहीं तुम चले जाओ, सारे विश्व में घूम के आ जाओ, ये सेवा कहीं नहीं होती, क्योंकि सेवा संत महापुरुषों को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि परमार्थी सेवा का इतना बड़ा लाभ है, जो तपस्या का नहीं है, भजन का नहीं है, वो सेवा का लाभ है। इसलिए इस सेवा से किसी प्रेमी को चूकना नहीं चाहिए। चूक जाओगे फिर बाद में मत कहना कि हमारी बीमारी नहीं गई, हमारा दुख नहीं गया, हमारा दर्द नहीं गया, हमारी दुर्घटना कैसे हो गई, अकाल मौत में कैसे चले गए, फिर एक भी बात आपकी सुनी नहीं जाएगी। ये सारे कष्ट मुसीबतों की दवा है परमार्थी, रात्रि परमार्थी संदान से। दिन का तो है ही लाभ, लेकिन रात का दूना लाभ है, ये 2 गुना लाभ है। अब सोचिए आप 5 डलियों का कितना बड़ा लाभ। तो कम से कम ये अंतिम डलियों में तो आपको शामिल हो जाना ही चाहिए। जितने भी प्रेमी हैं, चाहे जो सेवा करते हो, लेकिन इस 5 डलिया आपको आखिरी वाली अवश्य डालना चाहिए, इसका लाभ अलग है। जोर से बोलो प्रेमियों, सब मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का और ये काम नहीं इंसान का। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान रात में नहीं काम करता। यह सेवा अपने स्वार्थ की नौकरी चाकरी की पैसा पाने वाली तो करता है, लेकिन निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करता जो आज आप कर रहे हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो आगे आने वाले समय में जब लोग देखेंगे तब पश्चाताप करेंगे कि हम चूक गए, हम समझ नहीं पाए, हम उनका इशारा नहीं समझ पाए। हम तो सोचते थे मिट्टी ढो रहे हैं, लेकिन भाई मिट्टी नहीं है तो अपना काम बना रहे हैं। यही होता है। ऐसा कोई न कोई आदेश आपको दे दिया जाएगा जिसमें लोग शंका करेंगे और रह जाएंगे, और जो प्रेमी शंका नहीं करता वो अपना काम बना लेता धीरे से। उसको मालूम है कि हमारे जो भी आदेश होगा उसमें हमारा भला है। साधु से होए न कारज हानि, साधु शुद्ध महात्माओं के किसी काम, किसी आदेश, किसी वचन से हानि होनी ही नहीं है। वो लाभ के लिए ये फरमाते, क्योंकि उनका काम है वो अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए, वो कोई राजपाट धन दौलत पाने के लिए नहीं आए। परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ के लिए साधु संत महात्मा मनोचूला धारण करते। जब परमार्थ के लिए आए हैं तो परमार्थ का अर्थ वही बताएंगे, परमार्थी सेवा वही कराएंगे और परमार्थी सेवा कराकर जीवों को लाभ वही दिलाएंगे। बाकी ये किसी के बस की बात नहीं, किसी को विश्वास नहीं होगा। और बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम होता नहीं। देखो कितनी सरल
तपस्या है, कितनी सरल पूजा है, 5 डलिया, इसमें कितना समय, क्या मेहनत लगनी, क्या खर्चा आपका होना, कुछ नहीं। लाभ कितना बड़ा है जो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस पर विशेष ध्यान किया करो कि जो आखिर में आदेश मिले कम से कम उसका तो उसको पूरा कर ही लेना चाहिए, नहीं बाद में आपको पछताना पड़ेगा। फिर हम एक भी बात सुनने वाले नहीं है कि मैं ये परेशानी, ये तकलीफ, ये हो गया, वो हो गया, हम भी खुद सुनने वाले। हम पहले इसीलिए सारे मर्जों की दवा बता दी आपको। रात्रि परमार्थी संज्ञान सेवा सारे दुख तकलीफ बीमारियों की दवा है, ये समझकर आपको इसका लाभ ले लेना चाहिए। चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, जल्दी से 5 डलियों का अभियान पूरा करो और इसके बाद आकर के महाप्रसाद ले लो। तो मजदूरी तो आपको तुरंत ही मिलती है, प्रसाद तो कोई आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि प्रसाद बनाना किसी को मालूम नहीं है। ये तो लाभ आपको मिलेगा ही, और जो सेवा करे उसका लाभ अलग है। ये दुगना लाभ तो आपके पास है ही, जो किसी पास न कोई प्रसाद देगा आपको और न कोई परमार्थी सेवा का लाभ देगा आपको। ये दोनों चीजें आपके लिए रिजर्व रखी गई, रिजर्व, कि हमारे जीवों को लाभ कैसे मिले। हमारे जीव कमजोर बेचारे हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, गरीब हैं, तो उनके लिए कोई न कोई सरल साधन रखना चाहिए। तब आपके लिए परमार्थी संज्ञान सेवा का चुनाव किया गया, वो भी रात्रि का। रात में कोई नहीं करता, खेती दुकान वाले रात में करते खेती, कोई रात में कोई मिट्टी डालता है, आप डाल रहे हैं, यही आपको सोचना चाहिए कि कोई नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं। कभी कहा ये काम किसका है? इंसान का नहीं, प्रभु का है। ये प्रभु की प्रेरणा हुई है, प्रभु का आदेश हुआ है, वो आप पालन कर रहे हो, ये किसी इंसान का आदेश नहीं है। ये समझकर आपको इस आदेश का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। लोगों, जीवन को जीना सीखो। जीने मतलब यही नहीं खा कमा के मर गए, ऐसे तो सभी जीव कर रहे। आपका जीना कुछ अलग है। इसलिए परमात्मा ने जो मानव जीवन आपको जीना दिया है, उसके कुछ मतलब उसका अलग है। नहीं, उसके पास तमाम शरीर 83,99,999 शरीर है, मानव शरीर छोड़कर। वो किसी पक्षी में, किसी पशु में, किसी जंगली जानवर, कीड़े मकोड़ों में आपको जीवात्मा पर पहुंचा सकता था, लेकिन ये मानव अनमोल शरीर क्यों मिला? यही खासियत। और इसको शायद कोई बिरला ही जान पाया कि मानव शरीर किस लिए मिला है। वो तो समझते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और कमाना, बाल बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ ही नहीं जानते। और न इन्होंने पूछा है, अरे भाई ये तो काम पशु पक्षी भी करते, वो भी भोजन करते, उनके भी बच्चे पैदा होते, तुम्हारे उनमें खासियत क्या? तुम्हारे जीवन में पशुओं के जीवन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर करना सीखा नहीं आपने। तो महापुरुषों को बताना पड़ता है कि ये पंचभौतिक शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ, कहते देवताओं को दुर्लभ है। स्वर्ग में बैठकर देवता कामना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठ के कामना करते हैं कि एक बार मानव शरीर मिल जाए और मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल जाए और जीवात्मा को जगाने की युक्ति दे दे और हमको हमारे घर पहुंचा दे। वो भी कामना करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला, आपको मिला है। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं और आप उनकी पूजा कर रहे हो और वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि कितना भाग्यशाली कलयुग में है सदगुरु का जीव जो अपने घर जा रहा। हम लोग अपने अपने लोग में फंसे पड़े हैं, घर जाने का नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि ले जाने वाला कोई है ही नहीं। और मृत लोग हम जा नहीं सकते,
ब्रह्म लोग और शिव लोग शक्ति लोग छोड़ करके, इसलिए उनके लिए तो समस्या है, तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं। आप एक काम कर सकते हैं, आपकी जीवात्मा जाग सकती है, अपने घर जा सकती है और सत्संग सदगुरु के आदेश पालन करके तमाम अनंत जन्मों के पाप कर्मों से आपको छुट्टी भी मिल सकती है। वो सब करने आते, उनका काम ही यही, जो किसी ने न किया हो वो काम करने आते, जो किसी ने न दिया हो वो देने आते। दोनों चीजें आपके सामने। किसी ने नाम दिया लेकिन वादा नहीं किया, नामदान तो बहुत संतों ने दिया, लेकिन ये वादा नहीं किया कि हम तुम्हारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएंगे। ये वादा केवल समर्थ मालिक का। ये आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आपको वो अवसर मिला है, वो मालिक मिला है जो जिसने घर पहुंचाने का वादा किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, इसको ध्यान में आपको रखना चाहिए। उसके आदेश का आप पालन करते हो। कोई मेरा आदेश नहीं है, हमसे भी कोई कह रहा है, हमको कोई आदेश दे रहा, कोई प्रेरणा दे रहा कि ये कह दीजिए और ये करवा लीजिए तो सबका भला हो जाए, तो हम भी किसी के आदेश का पालन करते हैं और आप सबसे उसी मालिक के आदेश पालन करने की प्रार्थना करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो जल्दी चलो, तेजी से ऐसे पूरा कर लो। तपस्या में कुछ कठिनाई तो होती है और कठिनाई का नाम तपस्या है। अगर थके न होते तो तपस्या नहीं मानी जाती। वैसे तो सभी लोग कर देते, लेकिन थकावट में जो करी वो माना जाता कि थके थे, करना मुश्किल था, फिर भी आपने किया है। ये आदेश पालन सबसे महत्वपूर्ण है और ये तपस्या सबसे कीमती है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए मैं जानता हूं कि आप थक गए, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में कुछ न कुछ मौका आपको देता हूं कि ये तपस्या जरूर कर लो, तो आपकी तपस्या एक्स्ट्रा हो जाएगी, अतिरिक्त हो जाएगी, अतिरिक्त लाभ आपको देने वाली हो जाएगी। बात समझा करो आप। धीरे धीरे वचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, उतारते रहोगे जीवन में, तो लाभ तुम्हारे पास होगा। उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। लाभ देने वाला तुम्हारे साथ में, बशर्ते उसका आदेश मानो। तो हम मानते हैं तो आप भी मानिए, हम भी तो उसी का आदेश मानते हैं और आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप सब मिलकर उसी का आदेश मानो। सबका काम हो जाए, सबका भला, सबका कल्याण हो जाए। मैं कोई ऐसी उसी बात नहीं करता हूँ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये किसी इंसान आदमी का नहीं है, इसलिए हमको स्पष्ट कहना पड़ा ये प्रभु का है, धोखे में मत रहना। कोई सांसारिक गुरु का नहीं है, ये प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव, प्रभु का नाम। इस बात के लिए हमको खोल के कहना पड़ा। पहले तो आप कहते थे जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो मैंने देखा तमाम लोग नकल करने लगे, सब जय गुरुदेव कहने लगे। तो बड़ा संशय था कि पता नहीं जय गुरुदेव कौन है, सभी लोग कह रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, जो सब कह रहे हैं वो हम नहीं कह रहे। हमारा जय गुरुदेव प्रभु है, या प्रभु ही हमारा जय गुरुदेव। इसलिए इसको स्पष्ट करना पड़ा कि जय गुरुदेव प्रभु समझकर जय गुरुदेव नाम लो, तो प्रभु आपकी मदद करेगा। भाई हरि के 1000 नाम, करोड़ों नाम विष्णु भगवान के, अनंतों नाम परमात्मा के हैं, कोई एक नाम तो है। उन्हीं में से ये सर्वोपरि नाम है जय गुरुदेव प्रभु का। ऐसा समझकर आपको ये जानकारी कर लेनी चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है, नाम में कोई शंका नहीं। और जिन्होंने शंका की उनका विनाश हो गया। हरि नाम में शंका की हिरण्यकशिप मारा गया, राम नाम में शंका की रावण, वो भी मारा गया, कृष्ण नाम में शंका की कंस ने, वो भी मारा गया। तो आपको शंका नहीं करनी है। शंका थी, लेकिन मैंने गुरु पूर्णिमा से शंका का समाधान कर दिया कि भाई जय गुरुदेव क्या समझ के लिया जाए। कोई देवी, कोई देवता, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई राम कहते नहीं, वो स्पष्ट कर दिया वो प्रभु का नाम है। और प्रभु सबका मालिक, सारे लोग मंडल मुकामों का प्रभु, चर अचर का सब मालिक प्रभु है। आज प्रभु का नाम आया हुआ है, लिहाजा प्रभु दे जाने की
का हमारा सबका इंतजाम हो गया। जब नाम आ गया, नाम ही नौका है, उसी नाम नौका पर बैठकर हम लोग अपने घर पहुंचेंगे। अब तो हमारे लिए साधन मिल गया। वो जितने आए किसी ने साधन नहीं बताया था। ये तो कहा सीताराम जपो, राधा कृष्ण जपो, शिव जी का नाम लो, हनुमान का नाम लो, लेकिन यह नहीं कहा कि तुम जाओगे कैसे। किसी ने वाहन नहीं लगाया, लेकिन आज प्रभु ने वाहन लगाया, जय गुरुदेव नाम की नौका भवसागर पार करने के लिए लगा दी। तुम इसमें बैठो, नाव लगाई शब्द की, चल बैठे। गुरु ने नाम की नौका लगा दी, कोई सूरवीर बैठेगा, ये भी है, सब नहीं बैठेंगे। तभी तो सबकी समझ में नहीं आ रहा। नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूरवीर बैठेगा, सब नहीं बैठेंगे। और सब बैठेंगे नहीं, सब पहुंचेंगे नहीं। और बताया सबको जा रहा, कोई ये भी नहीं कह सकते हमको बताया नहीं। उन्होंने अपने लोगों को बताया और वो तो सारे हिंदुस्तान को बताया जा रहा। अब 10 जुलाई 1952 से बताया जा रहा। कोई ये भी नहीं कहता कि बाबा जी ने कुछ मतभेद रखा, अब अपने चेलों को बताया, किसी को बताया नहीं। तो सबको बता रहे कि प्रभु सबका है और सब प्रभु के हैं, इसलिए तुमको प्रभु का नाम लेना चाहिए। अगर प्रभु से मिलना है और प्रभु के घर पहुंचना है तो प्रभु का नाम लो। ये तो साफ साफ तुम्हारे लिए, इसीलिए कोई शंका का विषय इसमें नहीं है। और फिर भी शंका हो जाए तो तुम्हारा दुर्भाग्य है। शंका रावण को ही। चलो जल्दी से पूरा कर लो, समय हो गया 8:30 बज गए। 9 बजे तक पूरा कर दो, 1 घंटे प्रसाद ले लो, 10 बजे आपको भोजन का समय आ जाएगा। सब काम समय से हो जाए, इसलिए मैं समय से ही आदेश करता हूँ कि आपका काम भी हो जाए और समय से भोजन और समय से आराम भी आपको मिल जाए। सबका ध्यान रखा जाता है, ऐसे नहीं है। तो सेवा तो आपको रोज ही करनी है, ये तो सौभाग्य है जो आपके मिल गया। आगे तो लोग तरसेंगे इसी सेवा के लिए, कहेंगे हमको ऐसा विश्वास नहीं था, हम समझ नहीं पाए, हम तो समझते कहीं कि ये मजदूर बाबा जी ले आए हैं, वो मिट्टी ढो रहे हैं। लेकिन बाद में जब राज खुलता है तब समझ आता। जैसे कोल बिल बंदरों का राज खुला तो आज तुम पूजा करते उनकी। पहले तो कोल बिंदरों को कोई नहीं समझा, ग्वाल वालों को कोई नहीं समझा, बाद में लोग उसका इतिहास वर्णन कर रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन काम हो जाता। तो जिसके द्वारा काम होगा पूजा उसी की होगी। वो छोटे बड़े गरीब अमीर पढ़े लिखे अनपढ़ की बात नहीं है। जो काम करेगा उसकी पूजा, क्यों कर्म ही पूजा है। और आप वो कर्म कर रहे हो तो सारा विश्व पूजा करेगा आपकी, क्योंकि ये काम आप अपने लिए नहीं करते हो। ये जो व्यवस्था यहाँ बनेगी वो सारे देश के लिए, सारे देश के लिए। ये कोई एक आदमी के लिए व्यवस्था नहीं। अब समझ नहीं लोग पा रहे, मैं कोई अपने लिए तो बना नहीं रहा हूं, ये तो सबके लिए बन रहा। अगर समझ लो तो सबका काम हो जाए। काम तो वैसे भी होगा, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं होगा। नाम उनका होगा जो इस काम में भागीदार है, जो श्रम परिश्रम कर रहे हैं उनका नाम। दूसरे पे गलिए डाले बस बंद करता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। कितनी बड़ी मेहनत तपस्या के बाद आपके जीवन का सौभाग्य है, ये कोई नहीं करता। इसीलिए कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। एक एक शब्द पर विचार किया करो। तो अब आप बस विराम ले धीरे से हो गया, बस यही ले लिया डालो। बस जो लेने गए वो ले आवे, बाकी जो ले आए वो बंद कर दे और आकर के लाइन से पिसाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये महाप्रसाद का विशेष लाभ है। रात्रि के दिन भर तो मिलता ही आपको, साथ तो मैं हमेशा देता रहता हूँ। घर जा रहे तब लेंगे, वैसे ले लें,
लेकिन रात्रि परमार्थी संधान सेवा के बाद जो प्रसाद मिलता वो दवा है, वो दवा कर उससे बहुत काम, बहुत बीमारी, परेशानी, मन की गंदगी सब बहुत काम होते हैं। ऐसे थोड़ी रखा गया, बहुत सोच समझ कर ये सेवा रखी गई, जिसको बिरला ही कोई समझ पा रहा। तो बहुत लोग, लेकिन बच्चों को जो समझे, कहते नहीं समझेगा कोई संत सुजान, कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, वो समझेगा। जो सिपाही माने वफादार, आदेश पालन करने वाला, वो इस बात को समझेगा। ये दुनिया के लोग सब थोड़ी समझ लेंगे, सब समझ लेंगे तो काल का देश खाली हो जाएगा। नहीं, इसीलिए कहा कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जगेंगे, बचेंगे, वही जाएंगे। ये पहले का इशारा, आज से नहीं है। और नहीं तो भाई सब लोग जाग जाओ, सब बच जाओ, लेकिन नहीं, वो तो बड़े खुदकिस्मत वाले ही संतों की शरण में आते हैं और विश्वास करके रुक के अपना काम बना देते हैं। वो कुछ ही लोग होते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमियों, जो उनकी सेवा पूरी हो गई, आगे प्रसाद लेते हैं। धीरे धीरे तो फिर भीड़ नहीं होगी, अपनी सेवा भी करते रहेंगे और प्रसाद भी लेते रहेंगे। किसी काम में रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि आप लाभ से वंचित न रहना। इसीलिए सब विधान बना के रखा जाता है कि कोई न कोई लाभ का तरीका आपके साथ जोड़ दिया जाए। ज्यादा तो आप मेहनत नहीं कर सकते हैं, ज्यादा तपस्या भी नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा भजन भी नहीं कर सकते हो, तो कुछ न कुछ तो रास्ता आपके लिए निकाला जाता है। अब इससे सरल कोई रास्ता, और जो इसमें भी चूक गया तो फिर 84 जाओ, फिर तो भाई 84 लाख आदमियों से तुम्हें कोई निकाल ही नहीं सकता। बात तो हमेशा ध्यान रखो, कोई न कोई तुम्हारे लिए सरल युक्ति रखी जाती। जो दरबार में आया है और ठहर गया और विश्वास कर लिया, उसका तो काम हो ही जाएगा। पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी खाओ। का दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की दया आप पर हो ही जाए। लेकिन दरबार छोड़ के चले गए, उनका विचारों का क्या होगा? उन्हीं के लिए तो बड़ा अफसोस है कि उनका क्या होगा। जो गुरु की निंदा कर रहे हैं, गुरु को कहते मर गया, चला गया, उनका क्या होगा? ऐसे जीवों का क्या होगा? एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। कोशिश किया जा रहा है उनकी शंका खत्म हो जाए। भाई आ जाए तपोभूमि पर, सेवा करके विश्वास कर लें, उनकी शंका चली जाएगी। आपको पता चल जाएगा वो मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद नहीं तो ये काम कौन करा रहा, ये दया कौन दे रहा, ये विश्वास कौन पैदा करा रहा, और नहीं कोई करा रहा। तो सब विचारने विषय है। लेकिन वही बात है, जब अंदर गंदगी हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आता। कर्मों की गंदगी बड़ी विचित्र होती है, वो अच्छी सच्ची बात समझने नहीं देती आपको, अच्छे सच्चे परमार्थी काम में लगने नहीं देती। इसलिए गंदगी से बचो। गुरु निंदा सबसे बड़ी गंदगी और सबसे बड़ा पाप है, और सब उसी में घुस गए बेचारे। मैंने प्रयास किया 12 वर्ष, इनका शंका चली गया। तुम ऐसे समर्थ मालिक को इस तरह की विचारधारा से मत तोलो। जो काम करने आया, जिसने चैलेंज किया, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर भी आपको विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा चैलेंज सृष्टि में किसी ने किया। ये दुर्भाग्य है जीवों का। काल बैठ गया, अब वो समझने नहीं दे रहा, दयाल पर विश्वास नहीं करने दे रहा, दयाल की शरण में रुकने टिकने नहीं दे रहा है, तो काल अपना काम कर रहा। लेकिन आपसे कहा गया था कि काल से बहुत होशियार और काल के जीवों से और होशियार है। जो तुमको परमार्थ से अलग करें, गुरु से अलग करें, वो समझ लो काल का पक्का जीव है। वो काल ने उसकी ड्यूटी लगा दी और तुम समझ गए सत्संगी है, वो सत्संग में आता है, बड़ा प्रेम करता, बड़ा सेवा भाव दिखाता। उसको तो आदेश मिला हुआ किसी तरह जीवों को लगने मत देना।
और आप इस रात को समझते नहीं। मैं बराबर वाला आपसे कहता ना कि जो नहीं हो माने हुक्म हमारा, और उसको मन को काल समारा। पहचान भी आपको बताई गई, जो गुरु के हुक्म को न माने, आदेश को न माने, गुरु के वचन पर विश्वास न करे, का बच्चा काल का जीव है, उनसे बहुत होशियार है। फिर भी आपकी समझ में नहीं आता। ये सब समझदारी का विषय है। समझाने के लिए ही कितना सत्संग किया गया, कितनी बार आपको बुलाया जाता, तरह तरह की सेवाओं में लगाया जाता, किसी तरह तुम्हारे मन में गंदगी न आने पावे, गुरु से विश्वास हटने न पावे, इसीलिए तो सब ये किया जा रहा। और फिर भी आखिरकार तुम अलग ही हो गए, भूल गए गुरु को। जो गुरु को भूल गया वो रास्ते को भूल गया, वो अपने लोग को भूल गया, वो फिर अपनी युक्ति को भी भूल गया, और फिर वो भूल भलिया के चक्कर में पड़कर फिर कभी निकल नहीं पाएगा। इन बातों पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। मैं बराबर संकेत करता रहता हूँ, समस्त धर्मों मजहबों के लोगों से कहता हूँ, अभी मौका है, चल जाओ। इन नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आकर अपना परमार्थ का काम बना लो। रामचरित मानस तो झूठ नहीं कहती है, उसमें क्यों लिखा कि तीरथ वर नैमिष विख्याता? अरे वही पढ़ के आ जाओ। उसमें तो किसी ने लिख नहीं दिया, वो संत गोस्वामी जी महाराज का अनुभव रचना है उनकी, उन्होंने इशारा किया है। आगे भविष्य में नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, वहीं से जीवों का आत्म कल्याण होगा। कितनी बड़ी बात है, फिर भी आप नहीं विश्वास कर पाए। इसका मतलब है कि काल तुम्हारे सिर पर सवार हो गया और वो दयाल के करीब जाने ही नहीं देगा। दयाल के वचनों को न सुनने देगा न मानने देगा। चलो अब ये रिले डाल दो, बस आगे बढ़ा। समय हो गया है, 9:15 बज गए। धीरे धीरे 10 बजे तक आपको प्रसाद मिल जाएगा। जाके भंडारे में समय से भोजन करो और शयन करो, आराम करो, क्योंकि ये तो रोज ही सेवा चलेगी। आप चले जाओगे दूसरे प्रेमी आएंगे। सेवा तो सबके लिए रखी, क्योंकि ये लाभ सबको देना है, इसलिए सेवा तो सबके लिए रखी जाएगी। कोई न कोई तो रास्ता तरीका आपके लिए बनाया ही जाएगा। वैसे भी सब भ्रमित हो गए, अगर कोई रास्ता न होता तो और भ्रमित हो जाते। ये जितने लोग जागे ये भी भ्रमित हो जाते थे, और भ्रमित ही थे पहले। वो तो धीरे धीरे जब उनको विश्वास हुआ, वचनों को सुना उन्होंने, और विश्वास हुआ कि नहीं नहीं ये तो वचन कोई नहीं बता रहा, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपने लाभ अपने स्वार्थ लोभ लालच की बात कर रहे हैं। अगर परमार्थ का संदेश है तो नैमिषारण्य में हो रहा है, चलो चल के वहां सुनना था। जब लोग आ गए, उनको गुरु की वचन जब सुनने को मिले तो उनकी समझ में आ गया, भाई तो गुरु चर्चा यहाँ हो रही, वहाँ लोग अपनी अपनी चर्चा कर रहे हैं, यहाँ गुरु चर्चा हो रही। आप गुरु चर्चा के लिए मथुरा गए थे और गुरु चर्चा खत्म हो गई है, इसलिए आपको गुरु चर्चा पर हमेशा विचार करना चाहिए। वही कहाँ हो रही, हमें वहीं जाना है। हम तो गुरु चर्चा सुनने गए थे, अब चर्चा बंद कर दी गई, अब गुरु के खिलाफ चर्चा लोग कर रहे हैं, तो हमारे गुरु का अपमान हो रहा। आपको तो विचार करना चाहिए था। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो नवा प्रसाद ले लो, चलो लेते जाओ, बढ़ते जाओ, एक एक करके आओ, बस शांति के साथ। यही तुम्हारा अनुशासन है, यही तुम्हारी भक्ति है, और यही आपको सीखना है। ये हमेशा काम है, चाहे परिवार में रहो, समाज कहीं भी रहो, अनुशासन में रहोगे तो हमेशा सम्मान पाओगे, लोगों के विश्वसनीय बन जाओगे। ये चीज तो बहुत जरूरी है। आज विश्वास खत्म हो गया सब जगह, परिवार में बाप का बेटे पर से विश्वास, बेटे का बाप पर से विश्वास चला गया, पति का पत्नी, पत्नी का पति पर से विश्वास चला गया, भाई का भाई से विश्वास चला गया, राजा का रैयत, रैयत से राजा पर विश्वास खत्म हो गया, गुरु का शिष्य, शिष्य का गुरु पर विश्वास खत्म हो गया। इतना खराब समझ, इसे कहते हैं भीषण कलिकाल। लेकिन फिर भी कलिकाल में दयाल आपकी मदद कर रहा है।
ये कम है। अब तुम सुनो ना, समझो ना, विचार न करो, तो ये भी तुम्हारी कमी। वो तो बराबर मौका दे रहे, सबको मौका दिया जा रहा और सबके लिए व्यवस्था बनाई जा रही। तो लोगों को सोचना चाहिए तीन जगह भाई क्यों बनाई गई, क्या जरूरत है इसकी थी। तो परिवार को देखकर जगह बनाई जाती है। परिवार बढ़ता है तो जगह बढ़ानी पड़ती है। परिवार तो तुमको मालूम नहीं कितना बड़ा, धीरे 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 अगर सब परिवार आ गया तो जगह तो बहुत कम अभी, क्योंकि परिवार 45 करोड़ का था। अब वो विघटन में है, लेकिन एक दिन संगठित होगा ही, ऐसा नहीं है। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत। कोई सब दिन न होते एक समान सारे दिन नहीं होते। तो आज बिखरा है, कल जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो अचानक जगह कहाँ मिल जाएगी। तो व्यवस्था पहले से की जा रही, परिवार को देखकर व्यवस्था पहले बनाई जा रही कि अगर सबके सब आ गए तो फिर बैठेंगे कहाँ। तब आपके लिए सेवा रख दी गई। जो लोग आएंगे उनकी सेवा आप कर रहे हो। आपके द्वारा भूमि का की बनाया जा रहा, बैठने की काबिल आप बना रहे हो। और तो जो बैठ के भजन करेगा, सेवा करेगा, सत्संग सुने, उसका लाभ आपको मिलेगा। व्यवस्था बनाने वाले को लाभ होता, इसलिए ये लाभ आपके हाथ में। लाभ तो करोड़ों उठाएंगे, लेकिन जो लाभ असली है व्यवस्था बनाने वाले को लाभ मिलता है। जो इतिहास है वो उन्हीं लोगों का होता जो व्यवस्था में यानी डट के काम करते, जो व्यवस्था बनाते, उन्हीं का इतिहास में नाम होता। अब राम का इतिहास बना, लेकिन किसी क्षत्रिय का नहीं नाम है, अयोध्यावासियों किसी का नाम नहीं। नाम है यानी कोल बिल बंदरों का, जिसने सहयोग किया उसका नाम। कोल बिल बंदरों का नाम हो सकता तो आप क्यों कहते तुम्हारा नाम नहीं होगा। तो इंसान हो, कोल बिंदरों ने केवल उनका सहयोग किया था और आप सबका सहयोग कर रहे हैं। ये भूमि का जो चयन हो रहा है, ये संदान जो हो रहा, ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है। वो तो केवल राम का काम था, उनका मान सम्मान था। ये है सब संपूर्ण जीवों का मान सम्मान, संपूर्ण जीवों का काम। उससे 1000 गुना आगे का लाभ ही है। जब समझोगे, इतिहास को पढ़ोगे, तो अपने इतिहास पर आपको विचार होगा कि जो हम कर रहे हैं वो तो उससे 1000 गुना आगे का है। वो व्यक्तिगत की बात थी, कृष्ण के व्यक्तिगत सम्मान की बात, राम के व्यक्तिगत सम्मान की बात। लेकिन आज किसी के व्यक्तिगत सम्मान की बात नहीं है, आज संपूर्ण जनमानस के सम्मान की बात है। और सम्मान ही नहीं, आपको कल्याण की बात है। इसी बात तो आपको विचार करना चाहिए कि आखिरकार सेवा क्यों रखी गई। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी आपको प्रणाम करता हूँ, जब जाता हूँ तो भी करता हूँ, कहीं मिलता हूँ करता हूँ। आप इतने दिन में सीख ही नहीं पाए। 12 वर्ष से बता रहा हूँ कि भाई प्रणाम का प्रणाम आशीर्वाद होता है और आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रणाम करना। ये छूना होना नहीं होता। छुआ जाता पत्थर को, कागज कैलेंडर को, पानी को, तीर को, लेकिन ये प्रणाम सर्वोपरि है। अगर आशीर्वाद लेना है तो प्रणाम का प्रणाम ही आशीर्वाद होता है। इसीलिए आपसे सिखाया गया 12 वर्ष से, लेकिन जब आप नहीं समझ पाए तो फिर खुल के कहना पड़ा नहीं, तुमको लाभ चाहिए, तुमको आशीर्वाद चाहिए। जोड़ी की कृपा से कितनी दूर तुम कहीं चले जाओ। अगर श्रद्धा है, सेवा भाव, प्रेम है, आपको ही मिल जाए, वही मिल जाए। हिम्मत सोचा करो, पास नजदीकी कुछ केवल भाव की भक्ति होती है। अगर भाव है तो भक्ति है, और भक्ति है तो शक्ति ही युक्ति मुक्ति का कारण है। तो बात समझा करो, कहते समझाते और आप समझी नहीं पाए, आ जाओ तो कहना पड़ा भी नहीं जोड़ो। ऐसे मैं प्रणाम करता हूँ, नचा से कुछ नुकसान कर
अच्छा नहीं लगता। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, काम करके दिखाया जाए तब तो आपको अनुसरण नाम से पूजा करेगी। आप देख रहे हो मैं बराबर 12 वर्ष आपको प्रणाम पर आता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम जाता हूँ, तब करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ जुड़ता हूँ। आपको सोचना चाहिए, यही हमको करना चाहिए, इसी में हमारा भला है, इसी में कल्याण है। और इसीलिए कहा भगवान का प्रणाम आशीर्वाद और आपको आशीर्वाद सुनने पुण्य का काम नहीं, ये सब जड़ पूजा है, वहाँ से ऊपर की जाती जड़ चेतन को छुआ नहीं जाता। उधर रखे इतने इतिहास आप पढ़ते हो, कितने देखो कैसे कैसे लोग करते थे, नमन प्रणाम कैसे करते थे, ये सब देखकर भी आप नहीं सीखा। नोचा कसौटी ये और ये कोई सम्मान भी नहीं है, जो कहा जाए वो उसी में लाभ है। तुम्हारे मनुष्यता में, तुम्हारे मन से सोचने करने में कोई लाभ नहीं। अगर तुम्हारे मन में लाभ होता तो तुम्हारे मन तुम युगों से कोई लाभ नहीं कर पाए, आप नुकसान कर बैठे हो। बात समझा करो, जिसमें लाभ वो करो। प्रसाद लाभ के लिए, प्रणाम लाभ के लिए, बस आपको ये करना। बस दूर से हाथ जोड़ने का मतलब आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण का भाव प्रदर्शित करता है। इससे बड़े कौन से पूजा, इससे बड़ा कौन सा सम्मान है, लेकिन आप नहीं समझ पाए, तुमको भी खोल के कहना पड़ा कैसे करिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जन जन को प्रेम कौन सिखाएंगे, इसकी जरूरत है आज समाज। और ये कहीं हो नहीं रहा, आप भी देख रहे हो, कहीं चले जाओ ये नहीं। तो आपको सोचना चाहिए, जो कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं कह रहा, वो करके दिखाया जा रहा, इससे बड़ी और सत्यता क्या मिलेगी, क्या आपको दिया, आपको तो करना चाहिए। चलो फिर ले लिए, धीरे से निकलो, चलो भंडारे की तरफ। समय से प्रसाद भंडारे का भी ध्यान रखो, वो घर वाला भोजन ही नहीं है, इसमें दुआ दया शामिल है। और परिश्रम के बाद दोनों प्रसाद आप पा रहे हैं, ये भी पा रहे हैं और भंडारे का भोजन भी पा रहे हैं, लिहाजा दोनों में दया। तो परिश्रम के बाद ही भोजन का फल मिलता है। ऐसे तो भोजन सभी करते हैं, दुनिया में कोई जीव नहीं बाकी जो भोजन न करता हो, लेकिन परमार्थी का भोजन और स्वार्थियों का अलग। वो केवल पेट भरते हैं और परमार्थी पेट तो भरता ही है, साथ साथ में अपना आत्म कल्याण भी करता है। दोनों चीजें अभी तो बताया जा रहा, आगे ये बंद हो जाएगा। हर चीज का समय होता है, तब लोग पश्चाताप करेंगे। आपसे पहले कहा गया था यही संदेश सुनने के लिए 4 चौकोस तक दौड़ के जाओ, फिर महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर पीछे दौड़ोगे, फिर आगे निकल जाएंगे। आज मुफ्त में दिया जा रहा, तब आप ले नहीं पा रहे, क्योंकि तुम जरूरत नहीं समझते हो। महात्माओं को दिखाई देता कि आगे जरूरत पड़ेगी, आगे मुसीबत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं। उन परेशानी मुसीबत से बचने का व्यक्ति के पास कोई इंतजाम नहीं है। जो तुम अज्ञानता बस कहते हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है, कमाने के लिए खेती दुकान दफ्तर दिन रात मजदूरी है, सहयोग के लिए दिन बाद हाथ पड़ोस, ये तो एक झटके में चला जाए। देख रहे हो सब सफाया होगा। 80 से बराबर कहा जा रहा प्रलय और जल प्रलय। तो लोग हंसते थे, यहाँ पानी नहीं बरसा, भगवान के जल प्रलय होगी। अब आज आप देख रहे हो कितने लाख गांव चले गए,
उनमें रहने वाले पशु इंसान सब, ये है जल प्रलय का रूप और ये बढ़ता ही है। ये जल पृथ्वी अग्नि वायु पांच तत्व पने में समाहित कर दे, तब जल में सब विलय हो जाए। यही महापुरुषों का इशारा है कि भाई अभी जागो, अभी समझ लो। तुम्हारे लिए जो होशियार किया जा रहा, तुम्हें तुम्हारे लिए युक्ति बताई जा रही, अरे उसको समझ लो। अब जो सुरक्षा आपकी आश्रम पर, तो घर में नहीं है, कहीं नहीं है। अब लोग जाते हैं तो कहते हैं बड़ी परेशानी, आश्रम में था, सुकून में था, अब घर आ गया, बड़ी परेशानी। हमने वो परेशानी का केंद्र ही है, तो परेशानी की जगह ही है। परेशानी के सिवा वहाँ आपको कुछ मिलना ही नहीं। इसीलिए संतों को पहले से कहना पड़ा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया वही जो गुरु नाम आधार। जो गुरु नाम का आधार देता है वही सुख दे सकता है। बाकी आधार ये काल माया के जितने आधार, ये सब दुख के, दुख देने वाले। आप देखते भी हो, भाई मर गया दुख हो गया, पिता मर गया दुख हो गया, बेटा चला गया दुख हो गया, पत्नी मर गई दुख हो गया, पति मर गया दुख हो गया। और जाना जरूर, मरना निश्चित। इसलिए कहा ये दुख का सागर ही है। इसमें सुख तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? सुख कहाँ करें? संतों के पास खजाना है, उनके पास सुख का खजाना है। अगर उनके वचनों को मान लो, विश्वास करो, उनके पास तो सुख का खजाना है। क्यों? जहाँ शांति है, जहाँ संतोष है, वही सुख। और घर गृहस्थी परिवार में तो शांति है नहीं, खेती दुकान दफ्तर भी नहीं रहा तो शांति है नहीं। राजा को राजा में, राजपद में शांति नहीं, प्रजा को अपनी जगह शांति नहीं, वहाँ शांति है कहाँ? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति। ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही। इतनी बड़ी बात महापुरुषों ने कहा, कोई नहीं है ऐसा जिसको शांति हो। और शांति और सुख चाहते सब, और मिल किसी को नहीं रहा। शांति सुख की तलाश में पूरा जीवन चला गया और मेरा नहीं आ। क्योंकि जहाँ तुमने खोज की है, ढूंढा है, वहाँ शांति है। वहाँ तो शांति है, वहाँ क्रांति और भ्रांति है। इस जगह तुम शांति की तलाश करते हो, यही आपकी बोला। जब संतों की शरण में आओगे, उनके परमार्थी वचनों को सुनोगे, तब आपको शांति सुकून मिलेगा। इसीलिए तो बार बार कहा जाता, करिए निसत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो, करने का फल मिलता है। सुनने पढ़ने सुनाने का कोई फल नहीं। महात्माओं ने बहुत संकेत करके सब कुछ कह डाला, लेकिन तुम अपनी मनमुक्ता में आके उनकी बातें नहीं मानते, न सुनते हो, और तभी आप परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का कारण यही है। इसलिए जो कहा जाए उसका वो पालन करो, सारे दुख खत्म हो जाए। तो पहले आपसे कहा गया कि दुख शांति कौन देगा, दुख कौन मिटाएगा, सुख कौन देगा, बीमारी कौन खत्म करेगा, सब तो आपको विचार करके कहा जा रहा। ये सच्ची में कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा। न हरि नाम ने कहा, न राम नाम ने, न कृष्ण शंकर, किसी ने कहा नहीं है कि हम तुमको सुख शांति देंगे, क्योंकि ये काम उनका था नहीं। सुख शांति देना ये संतों का विषय, और क्रांति और मारकाट, हिंसा और विनाश करना ये काल सिद्धियों का काम उन्होंने किया। उसी का इतिहास पढ़ते हो आप, फिर भी नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा कि तुमको काल भगवान चाहिए कि दयाल भगवान चाहिए। अभी तक तुमने भगवान का चुनाव नहीं कर पाए। काल भगवान मरने वाला और दयाल भगवान बचाने वाला। अब तुम दयाल भगवान चाहते हो कि काल भगवान चाहते? तुम अभी तक चुनाव नहीं कर पाए, और रोज बताया जा रहा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो ये भारतीयता दिवस एक नई चीज उभार के सामने है, तो पुरानी। हमारे देश का नाम ही भारत है, तो नया कैसे कहा जाए? लेकिन हम भारत देश में रहकर भी भारत का अर्थ नहीं समझ पाए।
भारतीयता की कदर नहीं कर पाए। रहते जरूर हैं लेकिन समझ नहीं पाए। जब लगातार देखा गया कि न राजा कुछ कह रहा न प्रजा, न कोई धर्माचार कह रहा, तो ये स्पष्ट कहना पड़ा कि भारतीयता दिवस, सारे दिवस आपने मनाए, उनमें आपको कुछ मिला नहीं। स्वतंत्रता दिवस मनाया जरा, क्या मिला? कहाँ आजादी मिली? कहाँ स्वतंत्र हो गए आप तो परतंत्र हो, गुलाम के गुलाम हो गए हो। ये सब चीजें नहीं है। इसलिए हमें मनाना चाहिए भारतीयता दिवस। जिस भारत देश में हम रहते हैं उसकी गौरव गरिमा क्या है, उस भारत देश की विश्व में महिमा क्या थी और क्या आपने कर दी और क्या होनी चाहिए, वो सब जानकारी हमने 5 दिन में आपको हमने सब आपको जो कहीं नहीं मिले, कोई नहीं बताई, किसी ने चर्चा ही कभी नहीं की, वो चीज आपको दी गई। तो आपको सोचना चाहिए ये भूमि कुछ निराली ही है, जहाँ से निराला संदेश हमेशा आपको मिलता है। ये तपोभूमि है, वो भी एक दिन की एक की नहीं 88,000 ऋषि, इतनी बड़ी संख्या इसी स्थान पर तपस्या की थी। ये भूमि कितनी पावन पवित्र है, इसीलिए जो काम होगा ये भूमि से सुख शांति का, जन कल्याण का, जन सुरक्षा का, रोजी रोटी का, महंगाई गरीबी दूर कर, जितने भी काम है, चाहे वो भौतिक जगत के चाहे आध्यात्मिक जगत के, वो सब इसी तपोभूमि से होंगे। उसी की तैयारी की जाए। इस तैयारी में आप लगे हो, जो ये कर रहे हो उसी की तैयारी कर रहे हैं आप। अब देखिए कितने लाख करोड़ लोग लाभ उठाएंगे। जब तक तुम्हारी मिट्टी ये डाली रहेगी तब तक आपको लाभ मिलेगा। ऐसा लाभ तो आपने कभी अर्जित नहीं कर पाया। कितना कमाया होगा लेकिन ये लाभ नहीं मिलेगा। और ये कैसी कमाई देख लीजिए, ये आध्यात्मिक कमाई का कुछ नजारा अलग ही होता है, उसका लाभ भी कुछ अलग होता है। वो लाभ कोई बांट नहीं चल सकता, वो उसी को मिलेगा जो कमा रहा है। तभी कहा भाई सब लोग, ये सबका हक है, सबका अधिकार है और सबको मिलना चाहिए। लेकिन आप जब अपने मानव अधिकार की बातें नहीं जानते हो, तो मेरा मानव अधिकार सृष्टि में है क्या, मानव कर्तव्य क्या है, मानव धर्म क्या, मानव कर्म क्या है, तो आप जानते ही नहीं हो, न कोई बताता है। आप निंदा देकर लगे मानव धर्म है। एक दूसरे की निंदा चुगली करना, एक दूसरे को अपमानित करना, दूसरे से राग ईर्ष्या घृणा करना, क्या ये मानव धर्म है? क्या ये मानव कर्म है? अरे विचार तो करो कम से कम कि तुम कर क्या रहे हो। और ये सब करो, राजा से लेकर राजा, रैयत, धर्माचार सब इसी में लगे पड़े। इस रोग बीमारी से कोई अलग ही नहीं हो पा। बगैर संतों की दया के कोई नहीं अलग हो सकता। ता पर कृपा गुरु की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई, पहले लिख दिया गया। इस पर सदगुरु की दया कृपा मेहरबानी होगी, वो दया का पात्र बनेगा और उसकी लोग सब उसकी मान्यता करेंगे, उसके आदेश उनको सब लोग मानेंगे। पहले सुनिए, आप अभी देखते जाइए कैसे कैसे समय कर्म बदल रहा है, कैसे कैसे आपको परमात्मा की सेवा में लगाकर देश दुनिया को संदेश दिया जा रहा, उनको दिखाया जा रहा कि देखो क्या हो रहा, जो कहीं नहीं हो रहा वो नैमिषारण्य में हो रहा। चीज को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन किसी की जबान नहीं खोल रही, कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो हमको उसकी जरूरत भी नहीं। हमको जो मान सम्मान चाहते हैं वो एक काम कर, वो दूसरे के सहारे रहते। यहाँ मान सम्मान की जरूरत ही नहीं है, यहाँ अपमान का डर नहीं है और मान सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ चाहिए ही नहीं। आप देखते जाइए किस तरह से काम हो रहा, कैसे शुरू किया तब कितने लोग थे, अब कितने हैं, आगे कितने हो जाएंगे, आप देखते रहिए। सच्चाई कभी छिपी नहीं है, लाख कोई छिपाने का प्रयास करे, कोशिश करे। कितना लोगों ने गुरु की महिमा छिपाने की कोशिश की, लेकिन छिप नहीं पाए। आखिरकार सत्य तो सत्य ही है, सूरज तो सुबह निकलेगा ही,
अरे बादल कब तक उसको ढके रहेंगे? इसलिए संत सूर्य से कहा इनके वेग को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। इस बात पर हमेशा आपको विचार करना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मिट्टी आपको दूर पड़ती है, तो मैंने तुम्हारे लिए एक नजदीक व्यवस्था सोची। ये नीचे वाला खेत है, जो रास्ता है नीचे वाला खेत है, वो अपना है। जंगल भी उसमें, तो जंगल साथ को तो 1 फुट मिट्टी उसकी उठा दो, उससे ये सब तुम्हारा बराबर हो जाएगा और 1 फुट वो नीचा खेत हो जाएगा, तो धान के काबिल हो जाएगा। तुम्हारे पास धान खेती की कोई जमीन नहीं, अपनी बना लो, क्यों इधर उधर परेशान? पास से मिट्टी है, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ये खेत है नीचे वाला, इसमें 1 फुट मिट्टी उठा लीजिएगा, उसी में तुम्हारा सब काम हो जाएगा, आपको दूर जाएगा। एक व्यक्ति 50-60 डंडे डाल सकता आराम से, बिल्कुल वही। केवल रोड की इधर डालना, जो कच्चा गया रास्ता, ये नीचे वाला खेत है अपना, उसको थोड़ी जगह किनारे छोड़कर 2-3 मीटर, नहीं तो रोड कट जाएगा, 2-3 मीटर छोड़ करके उस तरफ से जहाँ से अपना है पूछ लो, जिम्मेदारों को मालूम कहाँ से तुम्हारा खेत, वहां से शुरुआत करो। तो धीरे 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 ये काम भी आपका हो जाएगा और बहुत नजदीक आपको मेहनत होगी, क्योंकि बहुत दूरी है। दूरी में काम भी कम होता, परिश्रम ज्यादा पड़ता आपको। आपकी मेहनत को ध्यान में रखकर मैंने कहा चलो पास में व्यवस्था कर लो, खेत तो खुला पड़ा है और उसी में पानी भी चला जाएगा। जब पानी इकट्ठा हो जाए उसके ऊपर धान लगा दिया करो, दोनों समस्या तुम्हारे हल हो जाए। आपके पास धान के लायक कोई खेती नहीं है, वो भी आपका बन जाएगा। और ये पानी वजह से कटवन बहुत होता है, तो एक पाइप डाल दो और पानी उसी में उतार दो, उसी खेत धान लगा दिया, समस्या आपकी हल हो गई। अच्छा नहीं, समस्याओं का समाधान सब है, लेकिन धीरे धीरे वो तपस्या जोड़ी गई थी, इससे दूरी बना दी गई। तो भाई तपस्या कर लो, लेकिन काम कम हो रहा, समय ज्यादा लगता है, तो हमने कहा चलो अपना पास में कर, तो कल इसी में से काम करवाना, इसी की इच्छा रहेगा। क्योंकि पानी है, कहीं न कहीं तो जाना चाहिए। नहीं करोगे तो फोड़ देगा, तो तुमने मिट्टी डाली सब कर जाएगी। मिट्टी के बचाव के लिए और आपकी मेहनत कम हो और तुम्हारी भूमि तैयार हो जाएगी। क्योंकि खेती चावल के लिए आपके पास कोई खेत, एक तो बालू यहाँ है, पानी की सुविधा है, ज्यादा पानी लगाना पड़ता है, धान तो मोल पड़ता है। लेकिन जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी, हमेशा पानी उसमें रहेगा थोड़ा मतलब, तो धान की खेती आपको सूर्य से हो जाए और मिट्टी की समस्या तुम्हारी हल हो जाए। कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, यही पास वाला खेत 2 मीटर छोड़ के, ताकि रोड कट जाएगा अगर पास से उठा लोगे। इसका भी ध्यान रखना है। कल से आप ये वो मिट्टी और कहीं वहाँ वहीं भी जरूरत पड़ेगी, भी वहाँ भी जरूरत है, वहाँ काम आ जाएगी, वो तुम्हारी सेफ्टी ला बना रहेगा। अभी कोई अचानक जरूरत पड़ गई तो कहाँ से आएगी, लेकिन ये पास में है और पास में ज्यादा काम करोगे आप। हर व्यक्ति 50, 60, 70 डंडियों से डाल सकता है, सोचो कितना काम हो जाएगा। इससे 4 गुना काम हो जाता है अगर इसमें काम, उसकी जरूरत है। अपना खेत है, किसी से पूछना भी नहीं। और पानी तो कहीं न कहीं आपको ले जाना पड़ेगा, कहाँ ले जाओगे? क्योंकि अभी मिट्टी जब तक नहीं पड़ेगी तब तक इसका बहाव इधर हो नहीं पाएगा। कितना ऊंचा आपने किया है, तो उस हिसाब से बहुत मिट्टी पड़ेगी, तब इसका जो है बहाव इधर को। तो जब तक नहीं है तब तक मिट्टी डाल करके हम अपना पानी का निकास खेत में कर लेंगे, हमारे वो पानी फसल में काम आएगा।
ज्यादा बढ़ जाएगी सिंचाई काम आ जाएगा, पंपिंग सेट आपके पास है ही, और बाकी थोड़ा रहेगा तो धान की खेती में, उसमें नुकसान नहीं है, लाभ है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप जल्दी से ले लो, मैं भी निकलूँ। अच्छा ठीक, जो लोग घर जाना चाहते हैं वो प्रसाद ले लो, धीरे धीरे जाइए, निकलो। सेवा तो यहाँ चलती ही रहेगी, सेवाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि टोलियां आएंगी पीछे से, उनको सेवा चाहिए। तब तक ये शुरुआत यहाँ हो जाएगी, धीरे 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 तुम्हारा काम होता है, क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता आपको बहुत है। सब खेत टूट पटांगी आपके उनका करने का नाले नाले सब मिले आपको, उनको चोरस करने में मिट्टी की आवश्यकता है। तुम्हारे पास खेत है, अपने खेत की मिट्टी ले लो और उसको थोड़ा नीचे कर लो, क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या फर्क पड़ता है? जो नीचा हो जाए तो नीचे वाली अपनी फसलें करने लो, धान है गन्ना ये सब होगा, ऐसी बात नहीं है। जो लोग जाने वाले वहाँ नहीं, फिर तो कोई सुबह मत परेशान, 12 बजे पहले नहीं मिलते, तमाम दैनिक क्रियाएं करते हैं, समय हो जाता है। अभी आप मिलो, सारे लोग क्या मिलना, मिल तो रहे हो, मिलन तो दूरी से हो रहा, दर्शन तो दूरी से हो ही रहा। प्रसाद ले लीजिए अपना, सुबह जिसको जल्दी जाना हो निकल, जिसके पास कोई काम नहीं तो मत जाओ, घर में कोई सुरक्षा नहीं आपके, सुरक्षा तो यहाँ है, घर में नहीं सुरक्षा, घर में कोई सुरक्षा नहीं, घर में कोई जिम्मेदार नहीं तुम्हारा जो तुम्हें संभाल लेगा, संभाल तो यही से हो, लेकिन बहुत जरूरी कोई काम है चले जाओ, अच्छी बात है, और नहीं कोई काम तो सेवा करो, ये भी तो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा आश्रम किसी और का नहीं, आपकी कमाई से जमीन दी गई, आपकी कमाई से व्यवस्था बनी है, तो आपकी तो हुई। जैसे घर में घर बनाया, जमीन बनाई कमा करके, ऐसे तुम्हारी कमाई से भी बना हुआ, तो इसको आप अपना क्यों नहीं मानते हो, ये भी तो तुम्हारा। अब उसमें केवल तुम्हारा परिवार है, इसमें तुम्हारा पूरा गुरु परिवार है, तो बहुत बड़ा काम है, इस चीज को ध्यान में रखिए। कार्य के अनुसार करने वाले हमारे पास थोड़ी उससे को तुम अपना कर्म करो, तुम भगवान नहीं हो, अपना कर्म कीजिए आप, उसकी किस्मत उसके साथ है। अगर जीवन है तो मृत्यु नहीं, मृत्यु जीवन नहीं तो सत्य है, अपना काम करिए, लेकिन प्रसाद देते रहना बराबर, नहीं प्रसाद देने देते नहीं, खान तो बोल सकते हैं, बोलते रहो, आपको उसका लाभ मिल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। जब तुम आओगे नहीं, जब काय बंद करो तब शुरू कर देते, दोनों बेकार, दोनों आगे बेकार आपके हो गए, ऐसे लाभ नहीं मिल पाता। हम ये सोचो कि हम बाद में आए ज्यादा मिल देंगे, वो ज्यादा वाला तो कोई लाभ नहीं, लाभ केवल आदेश पालन का, कहा जाए तुरंत आ जाओ, फिर बंद ऐसे नहीं करोगे तो तुम अपनी मनमुक्ता हो जाएगी, मनमुक्ता का कोई लाभ नहीं, हमेशा ध्यान रखा, कह दिया जाए फौरन बंद कर दिया जाए, सुनो तो हो जाओ, उसी में लाभ आपका। अरे सब कर्म काटने की योजना है, न मिट्टी न मिट्टी, ये मत समझो कि मैं यहाँ काम कर दिया, अपना अपना कर्म कर दिया, काटो घर चलो, घर की तैयारी करो, ये कर्म कर दिया ही नहीं जाने दे रहा, उसी के लिए व्यवस्था बनाई गई, जाने की बात में 20 दलिया 30,000 उसको कोई महत्व नहीं, आदेश की एक बिना मतलब की 1000 बराबर, कोई उसका मतलब नहीं है। हम मनमानी नहीं कर रहा हूँ, मनमानी बहुत दिन से कर रहे हो, क्या मिला आपको, अब कोई ऐसा काम कहा जाए तो शुरू करो, बंद कर तुम, भी कोई इधर उधर आना कहीं नहीं आपको,
यहाँ मसूर में तुम बनाने आए, अरे तुम अपनी बना रहे, यही को यहाँ क्या बनाओ? तुम तो अपनी बिगड़ी बना रहे हो, जो बिगाड़ दिया बुरे कर्म करके उसी को तुम बनाने आए हो। अब वो बनेगा कब? जब व्यवस्था बन जाएगी, उस व्यवस्था का जितने ज्यादा लोग लाभ उठाएंगे उन्हीं में से तुमको हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे थोड़ी बन गई, इसलिए विधान रखा, बिना किए कुछ करना तो पड़ेगा ही। वही जहाँ आश्रम में रहने लगे हैं तो रहने पीने का कोई लाभ नहीं, यहाँ रहने का लाभ नहीं है, सेवा का लाभ, सत्संग सेवा भजन इनका लाभ। उनसे अगर वंचित हो तो रहने का कोई मतलब ऐसे बहुत लोग यहाँ पड़े, हम पशु पड़े, हम कुत्ते पड़े, ऐसे बहुत पड़े, लाभ पाने के अधिकारी थोड़ी हो। हाँ, लाभ इसलिए उनका दूध आप खाते हो और आप भजन करते हो तो उनका भी काम हो जाए। ये है वो कर्मों का आदान प्रदान करा दिया जाता है, इसलिए गौशाला रखा जाता है। उसका भी महत्व ऐसा नहीं है भाई कुछ नहीं करते, वो सेवा करो, सर्वोपरि कितने हजारों लोग खाएंगे। आपके द्वारा जो गायों को चारा दिया जा रहा है, घास चराते हो, जो दूध दे रहे हैं, दूध से लोगों को जो मिल रहा था, ये तो लाभ है ही आपके यहाँ। तमाम तरीके हैं लाभ लेने के, आदान प्रदान करा दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई अरे भाई कुछ नहीं काम कर, तो गोबर तो उठा सकते, बहुत ही मेहनत का, ये क्या करो, सुबह झाड़ू लगा दिया, वहाँ लाभ मिल गया आपको। तो तुम कुछ करना नहीं चाहते हो तो बिना किए नहीं मिलता, बिना किए दिया भी नहीं जाता, क्योंकि तुम रखना ही पाओ। हमेशा इस बात को ध्यान रखा, कोई ना कोई सेवा जरूर करो। बहुत सेवाएं यहाँ गौशाला चले गए भाई, जो लोग करते हो तो रोज कर ही रहे हैं। आप 2-4 दिन के आए, उनसे कहो भाई आपको सेवा करने दो, आप तो रोज ही करते, सेवा हो गई, बहुत सारा है। लेकिन जिनको बहाना करना उनके पास लाभ भानी, जिनको करना नहीं तो लाभ भानी, जिनको करना हो कोई बहाना नहीं। यही चीज आते तो बहुत है लेकिन रुक पाते कोई, रुकते बहुत है, उसमें से कर पाते कुछ, और करके भी जो रुक जाते हैं, लेकिन जो करके मंजिल पहुंच जाते हैं वो भी नहीं, वो बहुत कम लोग होते हैं। आध्यात्मिक सत्संग सुनने वालों की संख्या करोड़ों हो गई, लेने वाले कोई 1000-500, रखने वाले कोई 200-200, और रखकर अपनी मंजिल पर चल के पहुंचने वाले काफी बिरले ही होंगे। ऐसा नहीं है, सुनने वाले तो करोड़ों ने सुना, लेकिन जब तक सेवा का भाव नहीं हो, सुनने का कोई नहीं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं कि सुन लो दिखा हो, ऐसा कुछ। ये परमार्थी रास्ता है, इस पर चलकर ही मंजिल प्राप्त की जाती है। ये सुबह सुनाने पढ़ने से मंजिल नहीं तय होगी, तो हमेशा ध्यान रखना। जो समय सुनने सुनाने में खराब कर रहे हो तो अपना करने में लगाओ, 10 मिनट करोगे हमारा होगा, और 1 घंटे 2 घंटे इधर उधर भागने की हत्या मिला हो सकता, वो सामान दे दे, कोई सामान नहीं देखा जरूरत क्या तुम्हारे पास। बहुत सोच समझ के चलो, बड़ा कठिन है ये सब, हाँ तुम सोच समझ के चलो। ये मत अलग है संत मत, काल मत में तो सब तरह के लोग सब तरह कर्म करते रहे तो कभी बेचारे जा ही नहीं पाए, यही पड़े, यही पड़े रह गए। लेकिन आज तो घर चलने की बात की जा रही, इसलिए आज का कर्म अलग है। वो पिछले युग के कर्मों से मिलता जुलता नहीं, पिछले युग की साधना से मिलती जुलती साधना नहीं है, कभी वो अलग है। यही बात तो आपको समझनी चाहिए, सत्संग इसीलिए किया जाता है।